बरसात का महीना कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा मंथ होता है, सबसे अच्छा सीज़न होता है। अभी रेनी सीज़न में आप बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कटिंग को किस तरीके से आप सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, कटिंग को किस तरीके से पानी देना है और किस तरीके से रीपॉट करना है, किस टाइम पर रीपॉट करना है। सबसे पहला जो प्लांट है वह है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और बताती चल रही हूँ कि कटिंग जो है 4 तरीके की हो सकती है: सॉफ्ट वुड कटिंग, ग्रीन वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग और हार्ड वुड कटिंग। इन चारों तरीकों से हम कटिंग ले सकते हैं और कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जो मनी प्लांट है ये बहुत ही आसानी से सॉफ्ट वुड कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। यानी सॉफ्ट वुड वो कटिंग है जो आपके पौधे के ऊपरी भाग में जो 2-3 इंच तक स्टेम होती है वो सॉफ्ट वुड होती है। उससे भी मनी प्लांट को आप पानी में और मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो सेमी हार्डवुड कटिंग होती है वो हमेशा 5-6 महीने पुरानी होती है, उसको ग्रो करना और भी ज़्यादा ईजी होता है। तो मनी प्लांट को आप या किसी भी कटिंग को लगा रहे हैं तो छोटे कंटेनर में लगाएं। छोटे कंटेनर में यानी 4 से 5 इंच के कंटेनर में लगाइए। इससे रिपोर्ट भी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने लगाया है, ये मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। जो आप सॉइल तैयार करेंगे इसके लिए उसमें रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि बालू की मात्रा 35 से 40% ज़रूर होनी चाहिए। कंपोस्ट कम डालिए और गार्डन सॉइल डालिए। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट स्टार्टिंग में देने से कई बार मैंने देखा है जड़ें सड़ने लगती हैं। ये जो मोगरा का पौधा है इसकी आप इस तरीके से सेमी हार्डवुड कटिंग ले सकते हैं। मोगरा को हालांकि ऊपरी भाग से कट करके यानी सॉफ्टवुड कटिंग से भी कई बार मैंने देखा है ग्रो हो जाता है, लेकिन मोगरा में यदि इस तरीके से सिर्फ ले करके आप मिट्टी में सेम गमले की मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स बन जाती हैं और अलग से कोई केयर करने के लिए नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा जड़ों के पास से इसे आप स्क्रैच कर दें, यानी थोड़ा सा छिलने से क्या होता है कि जो मिट्टी का संपर्क है वो बहुत ही अच्छे से जड़ों तक हो जाता है। अब रही वाटरिंग की बात। वाटरिंग के लिए आप ध्यान रखें, हमेशा स्प्रे पंप से ही पानी दें जब आप कटिंग लगा रहे हैं, क्योंकि कई बार कटिंग में पानी ऊपर से मग्गे से डालने से मैंने देखा है जड़ें हिल जाती हैं। और ये तो पानी आप हमेशा स्प्रे पंप से दीजिए। ये जो पौधे हैं ये बहुत ही आसानी से लीव्स से ग्रो हो जाते हैं। इसके एक लीव्स को आप कट कीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए जैसे मैंने दबा रखा है, इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कैक्टस की वैरायटी है और बनी ईयर्स नाम है। आप अजवाइन के पौधे को कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। 1 इंच की कटिंग लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। फर्न को आप रूट के पास से डिवाइड करके लगा सकते हैं। फर्न बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता। और यदि एग्लोनिमा की कटिंग आपके पास पुरानी है, ये बात ध्यान रखिए, नई एग्लोनिमा को काटने से कई बार पौधे को बहुत नुकसान हो जाता है। यदि रूट्स के पास से नई जड़ें निकल आई हैं तो उन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप कटिंग करके लगा सकते हैं। लेकिन पत्ते से ये पौधे नहीं उगते। कई लोग वीडियो में बताते हैं पत्तों से जड़ें निकल आती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा स्टेम कटिंग से ही ये पौधे उगते हैं। ये शमी का पौधा है, इसकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है। सेमी वुड कटिंग आप ले लीजिए। ये बोट लिली है, बोट लिली वगैरह ऐसे पौधे सिर्फ मिट्टी पर रख दीजिए, ये ग्रो हो जाएंगे बहुत आसानी से। सिंगोनियम को भी आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कटिंग लेकर के मैंने इसको ग्रो किया है। इसी में एक कैक्टस बनी ईयर्स को भी मैं ग्रो कर रही हूँ, बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। ये कोप्रोजमा है जिसे मिरर बुश कहते हैं। इसमें नीले रंग के फ्लावर्स आते हैं। जड़ को आप कटिंग से लगा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी तो आपको पता हो गया किस तरीके से देना है। एवरीडे पानी देना है। हर 2-3 दिनों पर उसी पानी में कोई फंजीसाइड मिला लीजिए, साफ मिला लीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग्स ख़राब होती हैं सिर्फ इसकी वजह से, जड़ों के पास कोई फंगस लग जाए या सड़ने की वजह से। देखिए यहाँ मैंने ये डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगा रखी है। 4 कटिंग लगाई थी, 2 तो सक्सेसफुली ग्रो हो गई है, 2 नहीं हुई है। तो कटिंग्स ज़्यादा लगाइए, 1 से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। गुड़हल की हार्डवुड कटिंग लगेगी। आप हार्डवुड कटिंग ले लीजिए जो पुराना 1 साल पुराना स्टेम हो। पानी में वैसे ही जैसे मैंने बताया उस तरीके से 3-4 दिनों पर फंजीसाइड डाल करके स्प्रे कीजिए। अब इसको रखना कहाँ है? कटिंग को लगाने के बाद
आप ओपन में लेकिन शेड में रखिए, क्योंकि कटिंग छोटी होती है और अपने जड़ से अलग हो चुकी होती है। तो कोई भी चीज़ यदि आप एक्सेस करेंगे, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा कंपोस्ट, ज़्यादा पानी, कोई भी चीज़ ये पौधा बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए ये गुलाब की कटिंग लगाई थी, पहले मुझे लगा ये सड़ गया है, लेकिन अब इसमें इस तरीके से नए नए जो है स्टेम धीरे धीरे आ रहे हैं। गुलाब बहुत आसानी से कटिंग से लग जाएगा। ये कलेथिया है, यहाँ से अलग करके मैंने इसमें लगाया है। ये पौधे रूट्स के पास से भी अलग हो जाते हैं और पुरानी स्टेम है तो कट करके भी लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया लगाइए बहुत आसानी से, बस एक कटिंग लीजिए यहाँ से और इसे मिट्टी में दबा दीजिए और सेमी शेड में रख दीजिए। जब 3-4 दिन हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि पौधा थोड़ा सेटल डाउन हो गया है, तो उसे सुबह की धूप दीजिए। यदि आप धूप नहीं भी देंगे पौधे को तो भी आपका पौधा ग्रो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा धूप में ये पौधे मरने लगेंगे। तुलसी जी को कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये बीज जो है मिट्टी में छिड़क दीजिए, अभी बरसातों में अपने आप ये ग्रो हो जाएंगे। ये पर्पल हर्ट है, यहाँ पर्पल हर्ट की कटिंग मैंने लगाई है, यह मिट्टी में पूरा वो हो गया है। ये बहुत आसानी से कहीं से भी 1 इंच की कटिंग लाइए और मिट्टी में दबा दीजिए। इसके लिए कोई अलग से रूल फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। विंका देसी है तो जड़ों से आप अलग करके लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। आप टिकोमा अभी लगा सकते हैं, टिकोमा की कोई भी कटिंग ले लीजिए, या आप सेमी वुड लीजिए या ग्रीन वुड लीजिए, आसानी से लग जाएगा। अपराजिता को बीजों से लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इसके जो बीज हैं, ये देखिए मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ, ये बीज पक चुके हैं। जब तक आपके पौधे में बीज रहेंगे पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फूल चाहिए तो बीजों को हटा दीजिए और इस बीज को फिर आप वापस मिट्टी में डाल दीजिए, ये ग्रो हो जाएगा। अपराजिता की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये पौधे का नाम अब आप लोग बताएंगे। मुझे ये 2 पौधे नर्सरी से आए हैं, लेकिन मुझे नाम ही नहीं पता कि क्या नाम है। मैं जनरल जैसे केयर करती हूँ वैसे कर लिया है। मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग यहाँ लगाई थी, बहुत आसानी से लग गई। ये पौधे कहीं से भी बस कटिंग उठा करके लगा देना है, सेमी शेड में रख देना है। खाद कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो खाद आप देते हैं अपने पौधे को वही दीजिए। और जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें कि जब वो जो पौधा है वो कम से कम 3 इंच मिट्टी के ऊपर दिख रहा है और 2 या 3 उसकी पत्तियां या स्टेम निकल आई हैं, तभी आप उसे दोबारा रिपोर्ट करेंगे। और जब कभी भी आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि 2 से 3 इंच तक स्टेम मिट्टी में ज़रूर जानी चाहिए। आप ड्रेसिना लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, ज़ीब्रा लगा सकते हैं, अरेलिया लगा सकते हैं और स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। बम्बू प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लगाया है, जड़ें बहुत अच्छे से बनाई हैं। स्नेक प्लांट बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं। स्नेक प्लांट की ये दूसरी वैरायटी है, मैं कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इन सबको मैं अलग अलग लगाने वाली हूँ, अलग अलग ग्रो हो जाएंगे। स्नेक के एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ कट करके यदि आप मिट्टी में दबाएंगे तो पत्तियों से भी इसे ग्रो किया जाता है, लेकिन ग्रोइंग का जो प्रोसीजर है बहुत स्लो हो जाता है। पत्तियों से जड़ें बनने में 42 दिन से ज़्यादा का समय लग जाता है। लेकिन यदि आप रूट्स के पास से डिवीज़न करते जाएंगे तो मुझे लगता है 20 से 25 दिन में आप नए पौधे को तैयार कर सकते हैं, हेल्दी पौधे को। एलोवेरा बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पत्तियों से भी एलोवेरा ग्रो होता है, लेकिन पत्तियों से, जैसा मैंने स्नेक प्लांट के लिए बताया, मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, नीचे से पल्प्स निकलती हैं, पल्प्स को लीजिए और सॉइल में दबा दीजिए। यदि कड़ी पत्ता पुराना है अपने ही घर से कट करके आप लगा सकते हैं। बुगनविला लगा सकते हैं, गुड़हल की कोई भी वैरायटी, मिर्च, नींबू का पौधा लगा सकते हैं। 10 o'clock का पौधा जो होता है वो मैं बताना भूल गई, उसे भी लगा सकते हैं। हरश्रृंगार, रात रानी, और ये देखिए ये अपराजिता मैंने सारी कटिंग यहाँ पर लगा रखी है और सारे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो कटिंग लगाने के लिए सिर्फ 4-5 चीज़ें ध्यान रखें। यदि परमानेंट प्लांट है तो कभी भी वो सॉफ्ट वुड कटिंग से नहीं लगेगा, वो हमेशा हार्डवुड कटिंग से ही लगता है जो परमानेंट प्लांट है। ये जो पौधे मैं आपको दिखा रही थी, ये बेल का पौधा है और टर्टल वाइन है,
ये सारे पौधे आप लगा सकते हैं। अब इनको एक मैं स्पेशल खाद बताती हूँ, वो दीजिए, उसी से स्प्रे कीजिए। ये है चावल का पानी। चावल वॉश करके जो पानी बचता है उससे आप स्प्रे किया करें। ये फंजीसाइड भी है और ये खाद भी है। ये आपके पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे कभी भी फंगस नहीं लगेगा।